क्या तुमने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग बिना पैसे के ही शॉपिंग करते रहते हैं और उनके अकाउंट में पैसे ही नहीं होते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? क्या ये कोई जादू है? आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा क्रेडिट कार्ड का रियल सिस्टम, जो बैंक तुम्हें कभी नहीं बताएगा। अगर तुम बिगिनर हो या क्रेडिट कार्ड लेने का सोच रहे हो तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, वरना तुम एक बहुत बड़ी गलती कर सकते हो। पॉइंट नंबर 1, क्रेडिट कार्ड होता क्या है? आसान भाषा में समझे, क्रेडिट कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जिसमें तुम अपने पैसे नहीं बल्कि बैंक के पैसे यूज करते हो। मान लो तुम्हारे पास अभी पैसे नहीं है लेकिन तुम्हें 5,000 की शॉपिंग करनी है, तो क्रेडिट कार्ड के जरिए बैंक तुम्हें कुछ दिन के लिए लोन दे देता है और फिर कुछ दिन बाद तुम्हें वो पैसे बैंक को वापस देने होते हैं। मतलब डेबिट कार्ड तुम्हारा पैसा, क्रेडिट कार्ड बैंक का पैसा। यही बेसिक डिफरेंस होता है जो हर बिगिनर को समझना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, क्रेडिट कार्ड कैसे काम करता है। अब समझते हैं इसका सिस्टम। जब भी तुम क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो, बैंक तुम्हारी तरफ से पेमेंट करता है और उसका रिकॉर्ड तुम्हारे अकाउंट में ऐड हो जाता है। फिर आता है सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट, बिलिंग साइकिल। हर क्रेडिट कार्ड का एक बिलिंग साइकिल होता है जो लगभग 30 दिन का होता है। इस पीरियड में तुम जितना भी खर्च करना चाहते हो वो कर सकते हो। इस पीरियड में तुम जितनी कार्ड की लिमिट है उतना खर्च कर सकते हो। वो सब एक बिल में कन्वर्ट हो जाता है। बिलिंग साइकिल पूरा होने के बाद बैंक तुम्हें एक ड्यू डेट देता है जहां तक तुम्हें वो पैसे वापस देने होते हैं। एग्जाम्पल, तुमने 10,000 खर्च किए, बिल जनरेट हुआ, अब तुम्हें एक फिक्स डेट तक वो पैसे बैंक को वापस देने होंगे। अगर तुम समय पर पेमेंट कर देते हो तो सिस्टम स्मूथली चलता रहेगा। पॉइंट नंबर 3, क्रेडिट लिमिट क्या होता है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, क्रेडिट लिमिट। जब बैंक तुम्हें क्रेडिट कार्ड देता है तो वो एक लिमिट सेट करता है, जैसे 20,000, 50,000 या फिर 1,00,000। इसका मतलब है तुम उस लिमिट के अंदर ही पैसे खर्च कर सकते हो, उस लिमिट से ज्यादा नहीं खर्च कर सकते। अगर तुम्हारी लिमिट 50,000 है तो तुम उससे ज्यादा रुपए खर्च नहीं कर सकते और जैसे ही तुम बिल पे करते हो तुम्हारी लिमिट फिर से रिसेट हो जाती है। पॉइंट नंबर 4, मिनिमम पेमेंट वर्सेस फुल पेमेंट। अब यहाँ बिगिनर सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। जब बिल आता है तो बैंक तुम्हें दो ऑप्शन देता है, मिनिमम पेमेंट और फुल पेमेंट। मिनिमम पेमेंट का मतलब होता है कि जो भी अमाउंट का बिल जनरेट हुआ है उसका कुछ हिस्सा तुम पे कर सकते हो। फुल पेमेंट का मतलब है कि जितना अमाउंट का बिल जनरेट हुआ है उसका पूरा पेमेंट ही तुमको देना होगा। यहाँ पे सिस्टम थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत लोग सिर्फ मिनिमम पेमेंट करके आगे बढ़ जाते हैं और उन्हें लगता है कि सब नॉर्मल है, लेकिन एक्चुअल सिस्टम बैकग्राउंड में अलग तरह से काम करता है। इसलिए यह कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, वरना तुम्हें लगेगा सब कंट्रोल में है जबकि रियलिटी कुछ और ही हो सकती है। पॉइंट नंबर 5, क्रेडिट स्कोर कनेक्शन। क्रेडिट स्कोर क्रेडिट कार्ड का डायरेक्ट कनेक्शन होता है तुम्हारे क्रेडिट स्कोर से। अगर तुम रेगुलर यूज करते हो और टाइम पर पेमेंट करते हो तो तुम्हारी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी होती है, और अगर तुम लगातार यूज नहीं करते तो उसका इफेक्ट भी रिकॉर्ड होता है। क्रेडिट स्कोर बेसिकली तुम्हारी फाइनेंशियल रिपोर्टेशन होती है। क्रेडिट स्कोर का मतलब है कि तुमने अपने बिल का पेमेंट टाइम पर किया है या नहीं किया है, या तुमने कितनी पेनल्टी दी है पे। अगर तुमने टाइम पर बिल पे किया होगा तो तुम्हारा क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा। अगर तुमने टाइम पर बिल पे नहीं किया होगा तो तुम्हारा स्कोर या फिर तुम्हारा क्रेडिट स्कोर कम होगा, जो फ्यूचर में बहुत काम आ सकता है। तो दोस्तों, ये था क्रेडिट कार्ड का कंप्लीट वर्किंग सिस्टम सिंपल भाषा में। अगर तुम बिगिनर हो तो अब तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि क्रेडिट कार्ड एक्चुअली कैसे काम करता है। अगर तुम चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में क्रेडिट कार्ड के फायदे के बारे में बताऊं तो कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करे, कमेंट करे और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।